राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 9 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। लास्ट नंबर है, ज़बरदस्त एनर्जी है मंगल की। तो इस मंगल की एनर्जी को जो है अच्छी जगह यूटिलाइज़ किया करो। उसके बाद आपके लिए जो भी मैं वीकली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ, तो आपको हर दिन के बारे में मैं बता रही हूँ किस तरह से आपका दिन आपने प्लान करना है। जो कार्ड्स आपको रिज़ल्ट देने वाले हैं मैं उपाय बताकर उसको और इन्हांस कर देती हूँ, और जो आपको रिज़ल्ट्स नहीं दे रहे यानी कि कुछ नेगेटिविटी दिखाते हैं, वहाँ आपको मैं समझा देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। तो आप उस चीज़ को समझ के नई चीज़ के लिए जो है तैयार रहें। यानी कि कार्ड्स जब आपको अच्छा नहीं दे रहे तो कुछ नया भी आपको मैं बताऊँगी, तो वो भी आपको समझना है और वो उपाय आपने कर लेना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं संडे से। संडे पे ऐसा लगता है कि आप मूलांक 9 वालों के लिए कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग हो रही है। यानी कि मंगल भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आपने करना क्या है, संडे वाले दिन सूर्य आराधना कर लो। ठीक है, सूर्य लेट भी आए तो भी आप उनकी आराधना ज़रूर कर लेना, और कुछ ना कुछ मीठा जो है आप बजरंग बली को चढ़ा देना। उसके बाद आपके लिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जो मेरे साथ खड़ा होकर लड़ रहा है, यानी कि जो आपके एंटी खड़ा हुआ है, वो आपकी जो आपको चित कर चुका है ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है कि आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। तो आप जिससे भी लड़े हो या जिसने भी आपको लड़ाई के अंदर हरा दिया है, उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, आपने और क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लेना। मंडे वाले दिन जो है आपके लिए ये कह रहा है कि आपके पास एक मौका आया था, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का। ठीक है, मौका एक आपको मिला है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, उस चीज़ में कोई रिएक्शंस नहीं दिखा रहे। तो आप बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हो कि जैसे आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा, यानी कि आप कुछ भी नहीं करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं करोगे उस चीज़ के अंदर, और अपनी अपॉर्चुनिटी भी एक खो दोगे। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है जो कि चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी पूर्ण है। सूर्य को आराधना कर लेना, सुबह सुबह हनुमान जी की आराधना कर लेना, तो आपको जो है बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर आपको तरक्की होती हुई दिखाई देती है। कुछ ना कुछ लाभ आपको ट्यूसडे वाले दिन ज़रूर प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, कहीं जाने को तैयार होंगे, कहीं प्रोग्राम बनेगा, रद्द होगा। अगर कोई ना कोई रोड पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, वहाँ जाने से पहले आप ज़रूर तिल चावल चीनी जो है वो चींटियों को डाल जाएं, त्रिचोली डाल के जाएं, जिसके कारण से आपका जो यात्रा है सही रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी बात से दुखी होते हुए दिखाई देते हो, और आपका पूरा दिन परेशानी में निकल जाएगा। तो आप परेशान ना हो। आप चाहोगे मैं खुद को एक दरवाजे में बंद कर लूं और मैं उदास रहूं, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, और अपने आप को जो है संभालने की कोशिश करना। गणेश जी की आराधना कर लोगे तो आपका मन संभल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आप घर पे बैठे रहेंगे। घर पे बैठे बैठे ही आपके काम होंगे। डॉग्स की सेवा कर देना, किसी बड़े या सीनियर की भी सेवा कर देना। आपके घर में कोई हो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीमार भी हैं आपके घर में, तो आप उनकी जो है सेवा कर देना। आपके लिए दिन साधारण सा निकलेगा, खास कुछ नहीं, लेकिन आपके काम बन जाएंगे घर बैठे बैठे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी मेहनत से आपको रिज़ल्ट्स प्राप्त होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप पता है क्या करेंगे, आप लगातार पुरानी बातों के अंदर उलझे रहेंगे। जब आपको बेनिफिट मिल रहा है तो पुराने बखिए उधेड़ने से या गड़े मुर्दे उखाड़ के लाने से आपको लाभ क्या होगा? अब उस चीज़ के क्या फ़ायदा है? पीछे की छोड़ और आगे दौड़। ठीक है, अपनी आगे की अपनी लाइफ देखो, अपने आप को देखो और आगे बढ़ो। अब सैटरडे वाले दिन आपने क्या करना है? सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ एंड हो रही है। मे बी कोई नेगेटिविटी या कुछ ऐसी चीज़
ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने के कगार पे है। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, कितनी बार होता है ना ऐसा कि एक बुक भी होती है जो हम पढ़ते हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद नई बुक पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके के साथ अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो नई शुरुआत करनी है। लेकिन एक चीज़ आप मत करना, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत प्रिटेंड करोगे, जो आप हो वो आप दिखाओगे नहीं। तो आपने प्रिटेंड नहीं करना, यानी कि जो दिल में है ना, असल में वो चीज़ आप बाहर नहीं आने दोगे। अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस तरह का आपका सैटरडे वाले दिन रहने वाला है। तो इस तरह से मत करना, क्योंकि उस चीज़ का अफेक्ट तो थोड़ी देर रहेगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है दूसरे के सामने डल हो जाएगी, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप उसके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो या आप उसके साथ इस तरह से बात कर रहे हो कि अंदर तो आपके जहर भरा है और आप मुंह पे मीठे बन रहे हो। तो आप इस तरह से मत डील करना, नहीं तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप भी हो सकता है जो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आप समझना इस चीज़ को और उस चीज़ को उस तरीके के साथ आप करना, ठीक है। सैटरडे वाले दिन आपने ज़रूर आपने जोत जला देनी है। जोत आपने जलानी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। आप उस डायरेक्शन के अंदर अगर जोत जला दोगे तो आपके लिए जो है नेगेटिविटी थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन कार्ड एंडिंग दिखा रहा है तो किसी न किसी चीज़ की एंडिंग तो होगी, लेकिन आपने उस चीज़ को हेल्दीली लेना है, पॉजिटिवली लेना है, ठीक है, नेगेटिवली नहीं लेना। कुछ नया उसमें से कुछ सीखना है, ठीक। तो ये इस वीक की जो प्रेडिक्शन आपको मैंने बताई है वो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते की फिर से आपके पास प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।